मुरई ताजपुर ग्राम पंचायत में प्रधान पद की दावेदारी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ग्राम पंचायत में एक शिक्षित युवा और आधुनिक सोच वाला चेहरा प्रधान पद की दावेदारी को लेकर ग्रामीणों के बीच चर्चा में है। 4 जून 1993 को जन्मे युवा दावेदार ने सीतापुर से बीए तक शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में लखनऊ में रियल एस्टेट के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ग्राम पंचायत में सड़क, नाली, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और हर वर्ग को साथ लेकर विकास करने की सोच उनकी दावेदारी को खास बना रही है। उनका कहना है, प्रधान पद सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा और गांव के विकास की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि आगामी पंचायत चुनाव में मुरई ताजपुर की जनता इस युवा चेहरे को कितना समर्थन देती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा। मैं हूं जितेंद्र वाजपेयी और हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं मनीष मिश्रा जी, जो युवा हैं और काफी युवाओं में इनकी पकड़ है और लखनऊ में भी इनका काफी नाम चलता है। इनका रियल एस्टेट का कारोबार लखनऊ में चलता है और हमें आज इनसे मुलाकात करने का काफी दिनों के बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे साथ में भी हमारे बचपन के साथी सहपाठी रहे हैं, हमारे साथ में पढ़े हैं और आज हमें इनका इंटरव्यू लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सहपाठी रहे हैं मनीष जी। मनीष जी, मुझे जानकारी मिली है कि आप अपने आप को गांव पंचायत की प्रमुख दावेदारी में उतार रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है। जो आपको जानकारी मिली है उसके बारे में विचार किया है। हम क्या उतार रहे हैं, हमारे गांव की पब्लिक, हमारी ग्राम सभा की जो पब्लिक है वो हमसे ये उम्मीद कर रही है कि आप इस बार से उतरिएगा। और ग्राम सभा में काफी कार्य 10-15 साल से जो ग्राम प्रधान पीछे हुए हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। अभी भी देखिएगा, अभी बारिश आ गई है, आप देखेंगे तो वहाँ हर गांव में खड़ंजे जो है वो सब टूटे पड़े हैं, गड्ढे हो गए हैं, वहाँ पानी भरा है, कहीं तो खड़ंजे और इंटरलॉकिंग तक नहीं लगी है, कुछ लगा ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं गांव में हैं। गांव में ये भी समस्याएं हैं कि लोगों को जो बाहर की सुविधाएं हैं, खाद जैसे है, एक खाद की समस्या इस समय प्रमुख समस्या बनी हुई है। उसके लिए ना तो कोई प्रधान उस पर ध्यान दे रहा है और ना ही कोई। और बिजली की समस्या आती है। बिजली की समस्या है, जैसे बिजली कटौती होती रहती है, लोग परेशान होते रहते हैं। खेती में सिंचाई बिजली कम सूख जाती हैं फसलें। मनीष भैया, आप युवा हैं, शिक्षित हैं, काफी पढ़े लिखे हैं और लखनऊ जैसे शहर में आप रहकर गांव की राजनीति में आना अपना रास्ता बना रहे हैं, गांव की राजनीति में आप आ रहे हैं। गांव की राजनीति प्रधानी के पद के उतरने का मेन प्रमुख उद्देश्य क्या है? नहीं, हम भी गांव से ही जाके लखनऊ रहे हैं, काम धंधा स्टार्ट किए। रहने वाले गांव के हैं, किसान के बेटे हैं, किसानी और जमीन से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शुरुआत हमारी प्रथम प्रमुख शिक्षा जो है वो शुरुआती शिक्षा हमारी गांव पे ही हुई है। हाँ, ये कुछ सालों से हम बाहर रहने लगे, वहाँ अपना कारोबार थोड़ा बहुत बढ़ाए आगे। अब ये है कि गांव पे जब आते हैं तो गांव में लोगों की समस्याएं हैं और हमें गांव से काफी लगाव हमेशा से रहा है और ग्रामवासियों से लगाव रहा है। तो उन लोगों की समस्याएं देखते हैं तो हमको ये लगता है कि हम तो चलो बाहर निकल गए हैं, 4 पैसे कमा लिए, हमारे जीवन में समस्याएं नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं हमारे, जो जिनके साथ हम खेले कूदे बड़े हैं, जिनके साथ बैठे हैं, आज उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हो चुकी हैं यहाँ पे और बड़ी चीजों से उलझा हुआ जीवन है उनका। तो हम ये सोचते हैं कि हम कुछ यहाँ पे रखे, जो मैंने जानकारियां, जो मैंने काबिलियत हासिल की है बाहर 4 लोगों में बैठ के, हम चाहते हैं कि अब उसका जो कार्य है उस काबिलियत को हम अपने गांव में एक प्रतिनिधि बन के और ग्राम सभा के लोगों का हम थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम उनका आगे जो समस्याओं का समाधान है वो करें हम। और मनीष भैया, आप लखनऊ जैसे शहर में रहे हैं और मुझे यह भी पता चला है कि आपके वहाँ पे अच्छे लोगों से संपर्क हैं। आप चाहें तो प्रधान से ज्यादा भी आपके पास पावर है, क्योंकि आपके अच्छे संबंध हैं, लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं। नहीं, संबंध है। हमने हमेशा संबंधों को बड़ा मायने दिया है। हमने सबका सम्मान किया है, चाहे वो राजनीतिक लोग रहे हो या प्रशासनिक लोग रहे हो, सबका सम्मान करते हैं और सबसे जुड़ाव रखते हैं। कोई समस्या होती है तो बढ़ चढ़ के हम समस्याओं को लोगों के सामने रखते भी हैं। तो इसलिए संबंध हमेशा हमने। और ग्राम प्रधान, अब मैं प्राथमिकता हमारे गाँव के लिए है सबसे पहले। अगर कोई व्यक्ति अपने गांव को नहीं सुधार सकता है तो वो अगले जिला को, ब्लॉक को और क्षेत्र को क्या संभालेगा? अगर हम अपने गांव को संभाल ले जाएंगे तो हम आगे सोचेंगे कि हम क्षेत्र के लिए विकास करें। अभी हम गांव का विकास नहीं कर पा रहे हैं, अपने ग्राम सभा का विकास नहीं कर पाएंगे तो हम क्षेत्र के लिए क्या ही सोचें? लोग कहेंगे ग्राम सभा तुम्हारी ऐसे पड़ी, तुम क्षेत्र के वादे कर रहे हो। तो पहले हम गाँव। अच्छा, अगर आप पे जनता भरोसा करती है, मनीष भैया आपको प्रधान चुनती है, तो आप
जनता की उम्मीदों पे कैसे खरे उतरेंगे, प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा? प्रमुख एजेंडा रहेगा हमारे शिक्षा व्यवस्था जो है, जी। जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जी। एक कंप्यूटर लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, समस्त किसानों की समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली की समस्या गांव पे सबसे प्रमुख होती है, वो नहीं होनी चाहिए, उसकी हम ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान देंगे। खाद की समस्याएं हैं और बहुत सारी रोड की समस्याएं हैं, और ये जो बोलते हैं गलियारा है, खेतों के जाने के लिए गलियारा है, वहां पता लगता है पटाई नहीं हुई है गलियारों में जाने के लिए, वो समस्याएं हैं। रोडों की समस्याएं हैं और आवास की समस्याएं भी हैं, नलों की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आज की डेट में भी गांव पे बहुत हुआ है। पहले हम उन समस्याओं को दूर करेंगे और हम पूरी तरीके से चाहेंगे कि हम जैसे भी गांव में रहते हैं वैसे इस चीज की समस्या को हम पूरी तरीके से इस पे काम कर पाए और ग्राम सभा के लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इसको बहुत जल्दी इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। मनीष भैया, आप तो युवा हैं और युवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है आपके पास। मुझे एक जानकारी है आपके बारे में, हमारे सहपाठी रहे हैं। जब हमारे साथ आप पढ़ाई करते थे उस समय भी आपके पास युवाओं की टीम, बहुत बड़ी टीम थी, क्योंकि आपको युवा अपना लीडर मानते थे। हमारे साथ ही पढ़े और मुझे आज भी वो दिन याद है कि रूम नंबर 9 जिला पंचायत इंटर कॉलेज कस्ता, हमारे साथ ही पढ़े। आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं अपने आप को भी काफी सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। मनीष भैया, आपके पास युवाओं का बहुत बड़ा ग्रुप रहा है, आज भी युवाओं का आपके पास काफी ग्रुप है, उसमें ग्रोथ हुआ है, तो आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को पहली बात तो अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, अपने अधिकारों पे ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा अपनी जानकारी जुटाएं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले पे, हमारे लोगों के लिए, युवाओं के लिए और ग्राम सभा के लिए, हमारे गांव के लिए क्या योजनाएं सरकार दे रही है और सरकार जो योजनाओं को दे रही है उन योजनाओं का आगे से आगे बढ़ चढ़ के फायदा लेने की कोशिश करें। किसी नेता या किसी उसके सहारे न रहे, खुद अपनी लड़ाई लड़े, खुद अपने आप को मजबूत करें और युवाओं को एक साथ जोड़ के, सारे युवा एक साथ जब लड़ाई लड़ेंगे अपने हक की तो वो बिल्कुल ये है कि युवा उस लड़ाई को जीतेगा। और सबसे प्रथम बात यह है कि जो युवा होता है वो समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि युवा का एक ये होता है कि युवा जब एक होता है तो युवा जो होता है उस समाज के जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसका मार्गदर्शक होता है और जो हमसे पीछे पहली पीढ़ी जो आगे पीछे पीढ़ी है उसका सहारा होता है। जो वृद्ध होते हैं, जो हमारे बड़े लोग होते हैं घर के और समाज के, वो हमारे सहारे होते हैं कि हम उनको अब क्या उनके लिए कर पाएंगे। और जो हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी है उसके मार्गदर्शक होते हैं युवा, कि जैसे हम आगे आगे चीजें करेंगे तो हमें देखते हुए पीछे पीछे वो जो पीढ़ी है वो भी बढ़ती रहेगी। इसलिए युवाओं मनीष भैया, ग्राम पंचायत की दावेदारी से आप काफी ग्राम प्रधान के लिए उभर रहे हैं, आपका नाम चर्चा में है, तो ऐसे में आपको काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा। उन चुनौतियों को आप कैसे स्वीकार करते हैं? चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है। चुनौतियां तो हमेशा हर जीवन में, हर क्षेत्र में रहती हैं और जैसे जैसे चुनौतियां आती रहती हैं उसी तरीके से उनका समाधान, उनके रास्ते निकाले जाते हैं, समाधान ढूंढा जाता है। और जैसे सब हमारे जैसे जो लोग हैं ग्राम सभा के, जो पब्लिक है वो हमारे साथ रहती है, तो जो भी चुनौतियां हैं उनको हम मिलकर अपना निस्तारण करते हैं, उनका सामना कर लेते हैं। ग्राम पंचायत वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? हम ग्राम पंचायत वासियों से ये कहना चाहते हैं कि हमें नहीं बता, बल्कि जिसे भी चुने, जैसे भी चुने, जब भी चुने, आज ही का ये चुनाव नहीं हमेशा का है, हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुने जो हर टाइम, हर समस्या में आपके साथ खड़ा रहे, आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, आपके दुख को अपना दुख समझे और आपके साथ हर जगह पे, हर टाइम पे वो जाके खड़ा हो जाए और आपके साथ हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहे। नमस्कार, आज के हमारे खास मेहमान रहे हैं मनीष मिश्रा जी, जिनसे वार्ता हुई। ये युवा हैं, यहाँ पे एक कहावत भी चरितार्थ होती है, दिल में समाज सेवा कुछ कर दिखाने का जुनून, दृढ़ इच्छा शक्ति आपको अपनों के बीच एक अलग पहचान दिला देती है। ऐसे ही योद्धा युवा शक्ति रहे हमारे मनीष जी का इंटरव्यू में खास बातचीत आप यंग के न्यूज के साथ बने रहिए। मैं हूं जितेंद्र वाजपेयी।